जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है सभी लोग अब अपने जहाँ पे आप बैठे हो वहां पे 2 अगरबत्ती या धूप लगा के बैठना। म्यूट कर लो सभी अपने माइक को ना अभी के लिए। गर्व का है गर्व। हाँ जी भैया। स्टेबल है ना सब। हाँ एकदम स्टेबल है। मैं वो बस कुछ सेटिंग्स ओपन करके मैंने वो स्टार्ट कर रहा था। ठीक है ठीक है अभी तो ठीक है। लोग लिंक पे क्लिक करके आते जा रहे हैं। अभी 5 मिनट का टाइम लेते हैं, देखते हैं कितने लोग ज्वाइन करते हैं ना, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर सबको गाइडेंस मिलेगी, एक एक से जी। बात हुई जाएंगी। जितने भी लोग कनेक्ट हो चुके ट्राई करना सब अपना फोन या जो पीसी या जितने भी टैबलेट वगैरह जहाँ जिस भी डिवाइस से कनेक्ट किया है दूर रख के कि आप बैठ के जाप करने को बताया जाएगा वो जाप करना है। और जैसे जैसे गाइडेंस मिले तो ऐसी कोई स्पेस पे बैठ जाओ कि हाँ इजिली आप बैठ सको। जैसे ये सन्नी भाई बैठे हैं ना, सारे उसी टाइप से बैठ जाओ। सब लोग अपने कैमरे ऑन कर लो भाई, कैमरा ऑन कर लो सब लोग। तो ट्राई करेंगे सब लोग है ना, पर्सनली एक एक से बात करी जाएगी नंबर वाइज ना, सब हैंड रेज कर लेंगे। जिनसे बात हो जाए वो हैंड रेज हटा देना अपना, ठीक है। और जितने बाकी जो लोग जिनसे एक से तो बात चलेगी, और जो बाकी सारे लोग हैं ना वो ट्राई करना गायत्री मंत्र का जाप करो ज्यादा से ज्यादा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का, गायत्री मंत्र जो है इसका जाप करो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में। किसी को कोई दिक्कत होती है परेशानी होती है तो वो बताना, जब नंबर आएगा तब। तो सभी लोग अपने अपने है ना हैंड रेज कर लो, जिनसे बात हो जाए वो हटा लेना, ठीक है। एक एक करके गर्व जिसका नंबर आता जाए भाई बताता जाइए ना। तो सबसे ओके पहले जी। इन्हीं से बात कर लेते हैं ना, सन्नी भाई से। भाई जिनसे बात चले ना वो अपना म्यूट हटा लेना ना। हाँ भाई बताओ। जी जिनसे भी भैया। बात हो ना, जिनसे भी बात हो, मैं सबको बता रहा हूँ, जिनसे भी बात हो सबसे पहले अपना नाम बता देना, कहाँ रह रहे हो वहां बता देना, जिस भी पर्पज से आप हमसे जुड़े हो वो पर्पज शेयर करना, ठीक है। हाँ भाई बताओ सन्नी भाई। भैया मेरा नाम सनी शर्मा है। हम्म। मैं इटौंजा का रहने वाला हूँ, लखनऊ से। ठीक है। भैया मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि हम्म अभी मैंने मंत्र जाप किया था काफी सारा। हम्म लेकिन उसमें मुझे अनुभव भी हुए थे काफी सारे। हम्म। लेकिन कुछ समय से बाद से करीब 6 महीने हो रहे हैं, मेरे साथ बहुत ज्यादा गंदी गंदी चीजें हो रही हैं। ठीक है तो इसकी वजह से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं ये लाइफ ज्वाइन कर रहा हूँ। भाई आपके, आपने जैसा आप बता रहे हो ना काफी टाइम से जाप कर रहे हो, मुझे अभी तो आपके शरीर में जाप दिख नहीं रहा, समझ रहे हो। जो जी रीजंस जो रीजंस मैंने लाइव में आपको बताए थे ना, सभी लोगों जी को जो बताए थे कि घर में जो भी धागा ताबीज यंत्र होता है उसके टाइम अगर वो रखा रहेगा तो हमारे शरीर में जाप नहीं होता, सभी उन्हीं मूर्तियों में उन्हीं सिद्धियों में भरता रहता है। तो आपका घर तो अभी भी मेरे को खाली नहीं दिख रहा, घर में अभी भी सामान है ना। जी भैया, मेन घर जो है मेरा गांव में है, अभी तो मैं इटौंजा में रह रहा हूँ। भाई अगर आप, घर तो वही है ना, जुड़ाव तो है ना वहीं से। जी जी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि मेन घर ये है लेकिन आप रेंट पे रह रहे हो, पर वो जुड़ाव रहेगा ना हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। जुड़ाव रहता है तो जाप वहीं जाएगा। क्यों? अगर आप यहाँ पे भी जाप कर रहे हो तो आपके पितर अगर मेन घर में भी रहेंगे तो उन पे वहां भी काम होता है ना। अब मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन अब मैंने आपसे कनेक्ट कर लिया तो मेरी एनर्जी वहां भी तो जाएगी अभी आपके पास। जी भैया। बाकी सब लोग है ना जाप करते रहो कंटिन्यूअसली ना, गायत्री मंत्र भैया का जाप रोकना मत, कंटिन्यूअसली भैया जाप ये करते भी रहो। एक प्रॉब्लम है कि घर में मेरे बहुत ज्यादा निगेटिविटी रहती है। तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है हमेशा, मम्मी पापा की, सबकी, सबसे ज्यादा। मैं समझ गया भाई। आप सबसे पहले तो आप है ना अभी जब बैठ रहे हो तब विष्णु मंत्र का जाप करो।
जी रात को नींद भी खुलती है आपकी, दबाव पड़ता है, जी जी। प्यास भी लगती है रात को अचानक से? अचानक से लगती है, लेकिन फिर धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है, फिर ऐसे नींद में सो जाता हूँ। और पर रात एक में जो है गलत पर एक क्रिया भी फिक्स हो टाइम जाती है पे मेरे साथ। पर एक फिक्स टाइम पे नींद तो खुलती है ना आपकी? जी जी मैं समझ रहा हूँ। फीमेल में, जो घर की फीमेल है, उनको नाभि से नीचे दिक्कत रहती है, मम्मी को या जो बहन होगी उनको रहती है ना? जी जी जी। पितरों की फोटो लगा रखी है घर में? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं लगी। भाई पितरों की फोटो मिलेगी आपके घर में, चेक करना, यहाँ नहीं मिलेगी तो ग्रैंड पेरेंट्स घर में मिलेगी। जिस घर में पितरों की फोटो होती है, अमावस्या पे भोग चढ़ता है ना, उस घर में फीमेल्स में नाभि से नीचे दिक्कत रहती है। अच्छा, आप उस लाइव में थे, इंस्टाग्राम लाइव में, जिसमें मैंने अपना हाथ देखने को बोला था? नहीं, उसमें नहीं था मैं। ठीक है भाई, आप है ना विष्णु मंत्र का जाप करो, और आप है ना गर्व को डीएम करना इंस्टाग्राम पे। फॉलो कर सकते हो इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस? जी जी बिल्कुल। ठीक है, आप डीएम करना गर्व भाई, सन्नी भाई से बात कर लेना, ठीक है? अभी आप जितनी देर भी बैठ रहे हो ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इसका जाप करो, ठीक है? जी भैया। हैंड रेज हटा लो आप अपना। मैंने काफी बार जो है गर्भ भैया से कांटेक्ट किया, लेकिन थोड़ा सा अभी वो हो नहीं पाया कनेक्ट, लेकिन कोई अभी बात नहीं, हो मैं जाएगा। समझ गया। अभी आप मैसेज बोलोगे ना, मैंने बोल दिया ना, कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है? हैंड रेज हटा लो आप, और बैकग्राउंड में जो मंत्र बताया ना, उसी मंत्र का जाप करते चले जाओ। जी भैया, थैंक यू भैया। ठीक है, ओके ओके। अभी मेरे को जो फील हो ना सन्नी भाई, मेरे को बताना, थोड़ी देर में मैं पूछूंगा सबसे एक एक से ना, जिस जिसको जो जो फील हो फिजिकली, वो मेरे को बताना, ठीक है? ओके भैया। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट ये अमित भाई से बात करते हैं। अमित भाई आप बताओ। भाई नमस्ते। मेरा नाम नमस्कार। अमित है और हम्म, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। ठीक है। पर्पस मेरा ज्वाइन करने का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ही है। हम्म। तो छोटे मोटे मैं साधना करता रहा हूँ, जैसे 21 दिन की हनुमान चालीसा की उठा ली, या ठीक है। 40 दिन की सुंदरकांड की चालीसा उठा ली। हम्म। और हनुमान जी मेरे इष्ट देव हैं। ठीक है तो भाई। बाकी ऐसा कुछ। हाँ जी। हम्म। आपके आप काफी टाइम से पूजा कर रहे हो, जाप भी है, लेकिन घर घर खाली गया आपने? जो सामान वगैरह इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस बताया था, वो हुआ? घर में देखो, मेरे घर में कुछ ऐसा सामान है जो खाली नहीं हो सकता। जैसे मैं तो हनुमान जी की पूजा करता हूँ, तो उनकी मूर्ति मैंने रखी हुई है। ठीक है। उसके अलावा माता की मूर्ति है जो मम्मी पूजा करती है, तो हम्म। वैसे मैं हटवा नहीं सकता। हम्म। उसके अलावा केवल एक हनुमान यंत्र रखा हुआ है, और तो कुछ नहीं हाँ है। हाँ। मम्मी की साइड की फैमिली में किसी को सांस की दिक्कत है? देखो, मम्मी की साइड की फैमिली से कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि नाना नानी एक्सपायर हो चुके हैं, मामा एक्सपायर हो चुके हैं। मामी उनके बच्चे हैं जिनसे साल हो गए, कोई कनेक्शन है नहीं हमारा। तो जो आपकी मम्मी है, उनको सांस से रिलेटेड कोई दिक्कत है? सांस से रिलेटेड, गले से रिलेटेड? नहीं, उनको नहीं है, उनको घुटनों में दर्द रहता है बस। घुटनों में दर्द रहता है ना? हम्म। चेस्ट से रिलेटेड दिक्कत तो उनको भी होती है, जब मौसम चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, जब एलर्जी टाइप में जो होती है, रनिंग नोज जिसको बोलते हैं, इस टाइप की कोई समस्या दिख रही है? होती है ऐसी? नहीं नहीं, ऐसे तो मुझे भी होती रहती है, पर वो रनिंग वो मुझे कई बार हो जाती है, तो मुझे खांसी की दिक्कत बनी रहती है। हल्की हल्की। सांस से दिक्कत रहती है ना आपको? हल्की हल्की, समझ बहुत गया मैं। हल्की हल्की। वो मतलब जब क्या? मैं घूमता फिरता हूँ तो सही हो जाती है, घर पे रहता हूँ तो होने लगती है। एडिक्शन रहता है किसी चीज का? केवल चाय पीता हूँ। ठीक है। हनुमान जी की पूजा करते हो ना अभी आप घर से भाई, और पितरों की फोटो भी है घर में, अमावस्या भी निकालते होंगे आप? हाँ, वो रहता ही है हमारे यहाँ पे, तो वो पितर मानते ही है, उनका स्थान बना के रखती है, पर घर में नहीं है, वो तो बाहर है। है ना भाई, स्थान तो है पितरों से रिलेटेड। हाँ, उस स्थान स्थान है। को उस स्थान को हटाना, जो भी समस्या है ना, वो ठीक हो जाएगी 3 दिन के अंदर, आपको आराम आ जाएगा। घर से जो भी पर रिलेटेड। वो जो स्थान है वो पंडित जी ने ही रखवाया था, हमारे यहाँ गढ़मुक्तेश्वर से लेके आते हैं। वो उन्होंने ही रखवाया था, और वो सबका कॉमन है, पूरे मतलब जो परिवार है हमारा, चाचा ताऊ। हाँ हाँ। तो वैसे हम हटा नहीं सकते। उसको उसके रिचुअल्स फॉलो करते हो आप? हाँ, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खुद। अमावस्या पे तो होता ही है, लेकिन एक चीज ऐसी होती है कि पितरों का स्थान बना दिया, लेकिन उसके टाइम टू टाइम रिचुअल्स फॉलो करें। डेली वहां पे कोई ना कोई जाता है, साफ सफाई करता है, रिचुअल्स फॉलो करता है। तो डेली नहीं होता है हमारा, इतवार इतवार में जाते हैं, और अमावस्या पे हाँ, होता है, और जो त्योहार आते हैं उस दिन होता है। ठीक है भाई, उस स्थान पे काम करना, उस स्थान की फोटो गर्व को भेज देना। और अगर आपका स्पिरिचुअल
जैसा आप बता रहे हो कि स्पिरिचुअली ग्रो करना है, तो भाई जो सामान जो रखा है ना घर के अंदर, तस्वीरें भी रखी हैं और मूर्ति भी रखी है, तो उसको ट्राई करना, उसको प्रोवाइड कर दो। और बाकी अभी के तौर पे आप है ना विष्णु मंत्र करो, जैसे तुम उनको बताया ना सनी भाई को, वही मंत्र करो, जितने बैठे हो इतने वही मंत्र करते रहना, ठीक है। ओम नमो ठीक भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ठीक है। और कोई ठीक। प्रॉब्लम? बाकी सब और आपका नहीं सही और चल तो, रहा है, और हाँ तो मुझे बाकी कुछ सब ऐसी ठीक है। प्रॉब्लम दिख नहीं रही। पितरों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम मैंने बताई, और जो मम्मी की साइड की फैमिली में मैंने बताया ना, अगर आप लाइव फॉलो कर रहे हो, या जो सिम्टम्स ये गर्व भाई ने हमारे ने स्टेट वो लगाए थे स्टोरी पे, वो सिम्टम्स अगर मैच करोगे ना, मैंने बताया था कि अचानक से मौत हो जाती है फैमिली के अंदर, वंश भी खत्म हो जाता है, ये सब किसके सिम्टम है ना। तो मम्मी की साइड का तो अगर हम बात करें तो वंश खत्म सही है, क्योंकि मामी ने बच्चों की शादी करी नहीं है, अब भाई हमें पता इसीलिए नहीं मैंने है। पूछा ना आपकी मम्मी की साइड की फैमिली से, इसीलिए मैंने पूछा, अंकल की साइड की फैमिली का कुछ नहीं पूछा। समझ रहे हो, उसके हाँ पीछे एक रीजन था कि मम्मी की साइड की फैमिली का क्यों पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप धीरे धीरे, जो आपको ये रनिंग नोज और चेस्ट की समस्या है ना, आप खुद बताओ, बचपन से लेके अभी तक बढ़ती जा रही है ना, धीरे 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 धीरे। ये बेसिकली मुझे कोविड के बाद से स्टार्ट हुई थी, उससे पहले तो कुछ नहीं था, सब बिल्कुल बढ़िया था। बढ़ ही रही है ना भाई, कोविड के बाद से देखो, कोविड का रीजन ऐसा होता है, कोविड इससे बढ़ी है, तो वो ठीक भी हो जाती है। अगर कोविड हुआ होता तो भी, मेन बात ये होती है भाई, शक्ति दोषा के अंदर है ना, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगी, हर हर घर में मिलेगी, चेस्ट से रिलेटेड या एडिक्शन। तो इसीलिए मैंने पूछा कि मम्मी की साइड की फैमिली में किसी पे खुल के आ जाती है, हर तीसरी पीढ़ी के अंदर इम्पैक्ट आता है। समझ रहे हो, तो वो जरूरी नहीं कि वो पूरा खुल के आ जाएगा, इसीलिए मैंने मम्मी के बारे में पूछा, और अब आपके बारे में पूछ रहा हूँ। समझ रहे हो, तो बस यही रीजन है, और कुछ ज्यादा वो नहीं है। विष्णु मंत्र ट्राई करो अभी ना, उसके बाद पर्सनल गाइडेंस के लिए घर भाई को डीएम कर देना, फिर वहां ठीक से आपको नंबर मिल जाएगा पर्सनली। अगर सीरियसली ज्वाइन करना है तो आपको देख लो, ठीक है। बिल्कुल। ओके, आप मंत्र जाप करो भाई, ठीक है। ठीक। ये जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, ये ट्राई करो अपना है ना, कैमरा ऑन रखो, ताकि मैं फेस देख पाऊँ ना, वो एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी आप लोगों से। और एक बार सभी लोग जो गायत्री मंत्र कर रहे हैं, एक बार कैमरा ये अनम्यूट करके खुद को और बताओ, किसी को कुछ फील हो रहा है? सब लोग अनम्यूट कर लो, बताओ किसी को कुछ फील हो रहा है, एनर्जी फील हो रही है? मेरे को हो रही है बॉडी में। और किसी को? ये बॉडी चेक कर रही है हल्की हल्की, और वाइब्रेशन आ रही है हल्की हल्की। ठीक है, और किसी को? मुझे आ रहा है भैया, वाइब्रेशन हो रहा है हल्का सा। ठीक है, ठीक है, और किसी को? ठीक है, अब दो से बात कर रही है ना, अब तीसरा ये नीतू, नीतू नाम से इन भाई ने ज्वाइन किया हो ना, भाई बताओ। जी भैया। जी भाई बताओ। भैया थोड़ा मेरे को नेगेटिविटी का इशू है, मतलब माइंड में नेगेटिव विचार आते हैं, पढ़ाई मन नहीं लगता है, किसी चीज में मन नहीं लगता है, मतलब मन नहीं लगता है, बुद्धि भी काम नहीं करती है, मतलब रियल बहुत नेम क्या परेशान। है भाई आपका? नीतू ही नाम है आपका? जी नीतू ही नाम है आपका? नहीं, कार्तिक कुमार सोनी। कार्तिक कुमार सोनी, कहाँ से हो भाई आप? धार, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। और आपने कोई साधनाएं वगैरह करी हुई है, या कोई जी, पूजा पाठ की कोई हिस्ट्री रही हो आपकी? नहीं मतलब अनुभव नहीं होता, साधना तो पूरी अच्छी से हुई है। घर से सामान निकाला भाई आपने? नहीं, घर में तो ऐसा कुछ सामान नहीं है भैया। तस्वीरें तो रखी है ना आपके घर में, जिनके रिचुअल्स फॉलो नहीं होते प्रॉपर? जी जी। पितरों हाँ, की फोटो है? बुक है भैया, बुक। बुक से नहीं होता भाई, पितरों की फोटो रखी है? नहीं, कुछ भी नहीं भैया। पितरों की फोटो भाई गांव वाले घर में रखी है? कोई गांव में घर हो आपका? नहीं नहीं, हमारे तो पूरी फैमिली धार्मिक है, मतलब एक ही साथ अलग रहते हैं। किसी भी पितृ पूर्वज की फोटो नहीं है आपके घर में? नहीं, पूर्वज जी हाँ, परदादा परदादी की है, वो बड़े घर में है। भाई वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अब देख रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो आप सब लोग? अगर दिख रहा है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ है ना वो फोटो। हाँ, और उनकी किसी वो को तस्वीर है। फैमिली में, और किसी को कोई दिक्कत हो? मम्मी पापा को, मतलब मम्मी को आर्थराइटिस है, मुझे थोड़ी सी मतलब माइंड में परेशानी हो रही है, नेगेटिविटी है, मतलब मन अपने आप जेनेटिकल प्रॉब्लम हो, जिसमें चेस्ट में हैवीनेस रहता हो, ब्रोंकाइटिस वगैरह, या लंग से रिलेटेड कोई समस्या?
नहीं, मम्मी को अस्थमा है, मम्मी को अस्थमा है। मम्मी को अस्थमा है, ठीक है भाई। आप एक काम करो, आप वही गायत्री मंत्र का जाप करो ना, जितने अभी बैठे हो ना, गायत्री मंत्र का जाप करते रहना, मेरे को बताना बाकी, ठीक है। बस मेरा पढ़ाई में मन लग जाए, मेरा आगे अच्छा हो जाए, बस मेरे को भक्ति में आगे बढ़ना है हनुमान जी की। भाई आप अभी महसूस कर जाओगे, अभी आप खुद ही बता दोगे थोड़ी देर में क्या फील हो रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बाकी जो मतलब थोड़ा पितरों से हम्म। मेरे को मतलब पितृदोष भी बताया कुंडली में, पितृदोष भी है। भाई अब मैं बताने लगूंगा, मैं तो ये भी बता दूंगा क्रिया है, ये है, वो है, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा ना। अगर डराने वाला काम होता तो मैं भी बता देता, भाई आपके ऊपर क्रिया है, सर बारी बारी जकड़ा जकड़ा रहता होगा, फैमिली में किसी को ये दिक्कत रहती होगी, रात को सोते टाइम गलत सपने भी आ सकते हैं, ये मलिन विचार रहते होंगे, मैं कितना कुछ बता दूंगा, समझ रहे हो। तो जो बेसिक सिम्टम है ना, जो जनरल पब्लिक के काम आते होंगे, अभी आप कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे। अगर मैं बताता चलूंगा तो भाई पता नहीं कितना बता दूंगा, तो उसका फायदा नहीं है, समझ रहे हो। नहीं, कभी मन में डर भी लगता है कि कोई तंत्र क्रिया तो नहीं है, कुछ कर तो नहीं किया है, तो हमें डर रहता है, भाई बोल। भाई डरावने सपने भी तो आते हैं आपको। नहीं, सपने डरावने सपने नहीं, हाँ डर लगता है, अकेले सोने में, अकेले सोने में डर लगता है। अगर आप पूजा पाठ करते हो, जब साधनाएं करते हो, साधना के दौरान कैसे अनुभव रहते हैं सपने में। भैया सपने में अनुभव तो कभी नहीं हुआ। नहीं हुए ना सपने, आपको हाँ, याद भी रहते हैं, याद नहीं रहते सपने। नहीं सपना, एक बार हनुमान मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन हुए थे 2019 में। मैं उसके ये बाद पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि मोस्टली आपको सपने याद नहीं रहते ना। नहीं रहते हैं भैया, रहते हैं, लेकिन सपने आज तक मतलब अनुभव नहीं हुआ किसी चीज का ना, दर्शन नहीं हुआ सपने में हनुमान जी के। सपने में क्या दिखता है आपको। भैया कुछ भी मतलब नॉर्मल सपना आता है, बस मतलब दर्शन नहीं हो रहा आज तक सपने में, नॉर्मल सपना भाई होता है दर्शनों वो। को छोड़ दो, हनुमान जी के दर्शन को छोड़ दो, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ आपको सपने किस टाइप के आते हैं। मतलब कभी अगर मतलब सपनों पे ही बात करें ना, अगर सपनों पे ही बात करें, जो मैं बता रहा हूँ ना, आपका सर जकड़ा जकड़ा रहता होगा, ये जो समस्या है मैंने बताई है, अगर मैं ऐसे मतलब रात में नींद भी नहीं आती है, तो मतलब मोबाइल भी चलाने की ज्यादा है, मतलब मन अपने रात में सोता हूँ, मन अपने आप बोलता है। तो मैं यही तो चीज पूछ रहा हूँ भाई, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं, पूजा पाठ करते होंगे जब भी घबराहट रहती होगी, ध्यान नहीं लगता होगा, जो ये सारी चीजें हाँ, ध्यान होती है ना, लगता है। ये सारे नेगेटिव सिम्टम्स ही होते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछता चला जाऊंगा ना कि अभी सपने कैसे आते हैं, अभी कहते हैं सही सपने आते हैं, अब कहते हैं डर लग रहा है, बेचैनी रहती है, अब मैं पूछता चला जाऊंगा ना, आप और बताते चले नहीं जाओगे। मतलब उबासी बताती है जब जाप करते समय, गुरु मंत्र करते समय। कौन सा गुरु, किस गुरु को फॉलो करते हो आप। दीपक गुरु जी महाराज। दीपक गुरु जी महाराज को, वही बुक रखी है ना घर में, इसीलिए हाँ वो। भाई एक को फॉलो करना, ठीक है। अब जी। या तो दीपक भैया कर लो, या फिर अगर यहाँ से जुड़े हो यहाँ पे फॉलो करना, बाकी सारी चीजों को हटा देना। तो अब जी, देख लेना आप, ठीक है। अभी वो वो जो बालाजी गुरु, महाराज के पास हुआ, जो भी हुआ उनने मिलवाया था, देख क्या एकदम सब हुआ। अभी आप गायत्री मंत्र का जाप करो, ठीक है, मैं लास्ट में पूछता हूँ, ठीक है। जी। हैंड रेज हटा मतलब देना अभी आप। जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो नेगेटिविटी पूरी खत्म हो गई, मतलब दिमाग में जो हलचल चलती है, मतलब दिन भर थॉट चलते रहते हैं, वो हम्म। एकदम से कम हो गए। गायत्री मंत्र का जाप करो। अभी आपको जिन जिन लोगों को मैंने बोला है ना गायत्री मंत्र का जाप करो, कंटिन्यूअसली जाप करते रहो और मेरे को बताते रहना, ठीक है, जो जो फील होता है। जब आपका नंबर आए, जब जब बताते रहना, ठीक है। कार्तिक भाई आपसे लास्ट में बात करते हैं, ठीक है। ओके। जय श्री राम भैया। आप वीडियो ऑन कीजिए अपनी ना। अच्छा। जय श्री राम भैया। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया फर्स्ट तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी सेशन किस चीज़ का चल रहा है, क्योंकि माफ़ करना मैं देख नहीं पाई थी, तो मैं उससे अकॉर्डिंग आपसे सवाल पूछ पाऊँ ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि ये चेकिंग विधि मतलब चल रही है या फिर नेगेटिविटी के ऊपर बात चल रही है, किस चीज़ के टॉपिक के ऊपर चल रहा है। देखो सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो लाइव सेशन है ना, ये इसीलिए है कि अगर आपको लाइफ में स्टकनेस लग रही है, कि स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पा रही बहुत ज्यादा जाप ध्यान के हाँ बाद भी, किसी को जी नेगेटिविटी फील हो रही है, उसके लिए। अगर आप किसी से जुड़े हुए हो, काफी टाइम से जुड़े हुए हो, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, तो अच्छा उसके लिए है, ठीक है। और अच्छा। फैमिली में कोई टर्मिनल इलनेस चल रही है, लाइलाज बीमारी चल रही है, मम्मी की साइड, हाँ पापा की साइड, फाइनेंशियल जी दिक्कत हो रही है, इन सभी चीजों के लिए है। चेकिंग यहाँ पे होती नहीं है, डायरेक्ट पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी, अगर आप इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस कंप्लीटली फॉलो करते हो तो। बस इतना सा अच्छा। है। हाँ। जी भैया एक्चुअली ये चीज़ तो चल रही है, मेरे को 3 साल हो गए मेहंदीपुर बालाजी से जुड़े हुए। हम्म 2022 में मैं पहली बार गई थी हम्म और 17 साल की एज से मैं जुड़ी हुई हूँ, 16-17 साल की एज से। हम्म बाबा की कृपा भी है और आप अगर देख सकेंगे तो बाबा भी साथ है मेरे। उस दिन जब आपसे अच्छा। वीडियो कॉल पे मेरी मेरी नहीं सॉरी, जब घर भैया साथ थे, घर भैया
मतलब मैं आपको वो बाद में बता दूंगी, भाई है मेरे, मुंह बोले है ना, बालाजी ठीक है। महाराज के पास से उनके बहुत अच्छा, उनसे मेरा वो है दिल से, मतलब बहुत माना, लेकिन ग्रोथ नहीं उस लेवल पे नहीं हो पा रही है। मतलब जैसा मैं सोच रही हूँ ना, मतलब मेरी, मतलब यहाँ तक मेरा चक्र पहुंच चुका है, ठीक है, यहाँ मेरे पेन रहता है काफी ज्यादा, अच्छा। और दूध आते हैं तो मेरे गले में ना थोड़ी परेशानी, दिक्कत हो जाती है कई बार, ऐसे तो गले में खून भी आने लग जाता है, क्योंकि वो इतना एनर्जेटिक है, इतना एनर्जेटिक है वो चीज़ है। लेकिन मैं मतलब सब तरीके से चीज़ें करने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब सेवा भी बहुत ज़्यादा देती हूँ मैं, बट कुछ हो नहीं पा रहा है, मतलब बहुत चीज़ों में, मतलब समझ नहीं आ रहा मैं कैसे क्या करूँ। अभी गुरु बनाए थे तो वो भी ऐसा सीन हो गया कि मुझे गुरु छोड़ने पड़ गए। अब ग्रोथ नहीं हो पा रही है आगे तक की, ऐसा लग रहा है कि मैंने पूछा भैया से, एक दिन उनसे बात भी करी थी बहुत टाइम पहले, उन्होंने ये बोला कि महाराज जी को भी वे नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सारे काम पेंडिंग रुके हुए हैं, मतलब बहुत सारी चीजों को लेकर। घर से सामान Everything। निकाला? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब मैं करूँ क्या, आई डोंट नो। और उस दिन परसों वीडियो जो थी ना आपकी, वो देखने के बाद मुझे सपना आया था कि मुझे स्टिल अभी याद है कि मुझे ना कानों में सुन की आवाज आई, मतलब बहुत जैसे वो जो कानों में नहीं आती वाइब्रेशन जो होती है, वो मेरे सपनों में थी, और मतलब शायद इसमें थी, और मुझे चली याद है कि इतनी जोर से थी कि मुझे ना नीम करोली बाबा तो दिखे ही थे सपने में। वो कह रहे बेटा तू ध्यान लगाने की कोशिश कर, तो मैं यहाँ से जब भी ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ ना, मुझे ना सिर्फ अंधेरा अंधेरा नजर आता है। तो 2 दिन आज भी ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं टाइम ट्रेवल कुछ कर रही हूँ सपने में। कल उस टाइम पे जब कल ही सपना आया था तो बाबा दिखे थे, तो मतलब माता की भी शक्तियां दिख रही थी कि हाँ मतलब वो आ रही है, हो रही है। तो वो चीज समझ नहीं पा रही मैं, मतलब ये हो क्या रहा है थोड़ा घर सा। में हनुमान जी की तस्वीर, माता की मूर्ति और ये इतनी सारी चीजें रखी है ना आपके घर में, रुद्राक्ष की माला, आसन, ये सब कुछ है ना? हाँ ये सब तो सारा कुछ है। अब आप कनेक्ट कर पा रहे हो सारे लोग जो भी सुन रहे हो, जो जो मैंने लाइव में बताया था कि हाँ जी जिनको भैया। सपने की दुनिया से बाहर निकलो, वही सारी चीजें, अगर पॉजिटिव एनर्जी जाती है तो वही सारी चीजें आपको दिखाती रहेंगी। कनेक्ट कर पा रहे हो सारे? जी भैया। जी भैया। कि वो दूत आ रहे हैं, सपने में माता दिख रही है, ये दिख रहा है। अब जैसा आपने बताया मैं यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रही, या जो भी अध्यात्म में बता रहे हो आप, आपने साधनाएं भी करी है। सबसे पहले घर से सारा सामान निकालो, ठीक है? और जो आपकी मम्मी की साइड की फैमिली पे काम करो। और अगर आप दीपक भैया या जैसे किसी भी गुरु से जुड़े हुए हो, उनको हाँ 100% या तो फिर उन्हीं को फॉलो करो। ये मैं इसीलिए मैं इतने दिनों से मैं बार बार बोल रहा था कि जो भी आपके घर में समा, अब आप समझ गए होंगे जो भी आ रहा है ना, मैं यही बोल रहा हूँ कि सपने में जिसको भी सपने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ घर के से सामान निकाला नहीं भैया, अभी भी ये, अभी भी ये। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आप पहले ही दिन निकाल देते ना घर से सब कुछ, आपको 3 दिन के अंदर रिजल्ट दिख जाता है कि हाँ, जहाँ पे भी आप स्टक फील कर रहे हो ना, आपको खुद को पता चल जाता कि आपकी सोर्स क्या है, कहाँ पे स्टक फील कर रहे हो। जितनी भी परेशानी थी ना, 3 दिन के अंदर खत्म हो जाती है वो। घर से सामान निकालो, 3 दिन लगातार हवन करो, आधी से ज्यादा समस्याएं खुद सोल्व हो जाती हैं। भैया सामान कैसे निकाले, मंदिर का सामान निकाल देंगे तो मंदिर कहाँ जाएगा। घर में हमारे तो घर में बाबा है, वो थोड़ी ना कर सकते, वो तो माफ करना, वो तो मैं किसी के उस पर नहीं करती, बाबा है तो घर में है। अदरवाइज तो इससे बचपन से रिलेटेड अभी तक बहुत चीजें फेस करी हमारे घर में, तो साक्षात बालाजी महाराज है, आप एक तो बार चेक करके देख लीजिए। बहन अगर आपके घर में साक्षात बालाजी महाराज है, तो मैं तो उनकी पूंछ के बाल के बराबर भी नहीं हूँ। आप मेरे पास क्या कर रहे हो? मैं क्या किसी बताऊँ, अगर तो वही तो अपने के जिसके गुरु घर, ही नहीं है भैया, आप आप मेरी बात गुरु ही आप नहीं है मेरी मेरे बात पास सुनो, तो। आप मेरी बात सुनो। बालाजी महाराज से बड़ा गुरु कौन होगा? ये बात तो आपकी सही है, बिल्कुल वही। आप पहले सुनो मेरी बात ना। जिसके जी घर में साक्षात बालाजी महाराज है, बालाजी महाराज से बड़ा गुरु कौन होगा? और फिर भी अगर हाँ आप गुरु के लिए दर दर भटक रहे हो, तो क्या बालाजी हाँ। महाराज इतने समर्थ नहीं है कि आप खुद आपको हम्म। सिखा दें? बालाजी महाराज साक्षात घर में विराज है, वो विराजमान है, वो हाँ। यहाँ पे स्टक फील करेगा, कुंडलिनी में स्टक फील करेगा। आप खुद समझो ना इस चीज को। थोड़ा इसीलिए मैं रास्ता नहीं बोल रहा मिल हूँ, पा आप रहा है, जगह बस ये जगह चीजों जाके की चेक हो रही है करवा रहे हो। प्रॉब्लम। जगह किसी ने आपको कुछ बता दिया, किसी ने आपको कुछ बता दिया, मेरे साथ दूत है, शक्ति है। जी शक्ति दूत सपनों से बाहर निकल जाओगे ना, जी अचीव कर जी लोगे। और अगर आपको ये लग रहा है जी। साक्षात बालाजी महाराज घर पे है, तो फिर आपको हाँ ये दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। जी, नहीं सही है आपकी बात भैया, समझ रहे हो? और बिल्कुल। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मैं ये नहीं निकाल सकती, वो नहीं निकाल सकती, तो बहन माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता ना। मुझे भैया थोड़ी सी बस गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि मुझे बहन भी थोड़ा जिनके घर आगे में चीजें। बालाजी महाराज होते हैं, उनको गाइडेंस करने की मेरा मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं गाइड कर पाऊँ ना।
मैं तो बहुत मैं छोटा तो हूँ। क्या करूँ भैया, अभी तक तो मैं सेवा ही, मैंने सिर्फ सेवा को ही माना है, सेवा को ही जो पकड़ के चल रही हूँ मैं जो बस करना बाबा था की, बाबा जो ने। करना था वो मैंने आपको बता दिया, आप क्या कर सकते थे ना। अब आगे तो मैं क्या ही बताऊं आपको। आप चीजें क्या निकाल के हटा के रखनी है, क्योंकि हमारे घर में बहन बालाजी महाराज हैं, बहन उनको तो इतना हम नहीं कर टाइम मैं नहीं सकते दे भैया। पाऊंगा ना आपको। अब आप आगे घर से कंटिन्यू करना, ठीक है। आप म्यूट कर दो, अब कोई नेक्स्ट भाई। अच्छा या ओके, जैसे जय श्री राम। अभय जी, हाँ जी बताइए आप। हाँ भैया। हाँ जी बताइए। जय श्री राम, जय जय श्री श्री राम। राम, जय श्री राम। मेरा नाम अभय कुमार है और मैं पुणे से हूँ। ठीक है। एक्चुअली लास्ट कुछ आई थिंक 1 डेढ़ साल से मैं स्टक फील कर रहा हूँ। हम्म मतलब वो भी उसमें भी मेरा ही रीजन है एक्चुअली। हम्म कुछ ना कुछ तो अपना भी होता है, इसीलिए हम्म। वो मूवमेंट नहीं हो रहा था। दूसरा, काफी टाइम से मतलब भक्ति में जुड़ा हुआ हूँ ठीक है। और मतलब प्रोग्रेस हुआ। कुंडलिनी मेरे को मतलब मैंने पहले भी 1 2 भगत लोगों से पूछवाया था, मतलब जान हम्म। पहचान में थे तो। क्योंकि वो कुंडलिनी जो एक्सपीरियंस हुआ, मतलब मेरी एनर्जी पूरी उठी, हम्म। वो मेरे को पूरी फील हुई। और बीच में थड़ाई भी ओपन हुई थी मुझे, कुछ मतलब भयावह एक्सपीरियंस हुए, मतलब कुछ चीज ठीक दिखी है। फिर अचानक वो बंद हो गई। हम्म। उसके बाद क्योंकि मेरी जॉब ऐसी है तो मैं नॉर्मली बाहर ही रहता हूँ, तो मैं कर नहीं पाया। उसके बाद फिर इंडिया आया तो मैं फिर अपनी मतलब जो मंत्र जाप करता हूँ, सीताराम जपता हूँ, वो हनुमान चालीसा पढ़ना, वो सब शुरू कर दिया, अभी रेगुलर कर रहा हूँ। काली तो माता की वही, पूजा की थी आपने? काली माता साथ में है, मुझे लोगों ने बताया जो भगत है मेरे हम्म साथ में कि वो रहती है मेरे साथ में है। वो हम्म। वो मेरे को एक बार सपने में दर्शन भी दी थी। तो उस दुर्गा माँ की एक्चुअली मैंने पूजा की थी, मंत्र जाप किया था दुर्गा माँ का। माँ हम्म। काली का तो बोलते हैं कि पास्ट लाइफ का है मेरा, जो मैंने साधनाएं की थी उनसे जुड़ी हुई हैं वो। उनसे कनेक्शन भी बहुत फील होता है मेरे को मंदिर माँ में भी काली तो से। जाते थे आप पहले काली माता के? हाँ, मंदिर में जाता था और मेरे मंदिर में भी माँ काली की मूर्त, जब मैं मतलब स्कूल में था तब से मैंने उनकी फोटो अभी भी अपने मंदिर में रखी हुई है, मतलब उनको पूछता हूँ तो। बाकी 2019 से आपने कितनी समस्या आई आपकी लाइफ में? लाइफ तो वैसे देखिए, मुलांग चारू राहू तो उथल पुथल तो चलती रहती है, दैट इज वेरी नॉर्मल। बट हाँ, थोड़ा सा स्टकनेस फील हो रहा था। और स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि इंट्यूशंस मेरी काफी हाई है, बट मेरे को वो मतलब स्टक फील हो रहा है। मैं मतलब मेरे को क्या है ना कि मैं अपनी क्लैरिटी ढूंढ रहा हूँ, सोल पर्पस क्या है मेरा। क्योंकि मैं जॉब कोई और कर रहा हूँ, हम्म। मतलब यही होता है कि इंसान अपने आजीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए कहीं और जॉब कर रहा है। बट वो है जी कि जी मेरे जी। को अपना सोल पर्पस जानना। और कई बार मेरे को ऐसे इंडिकेशंस आते हैं कि तू मतलब उस स्पिरिचुअली लाइन में आगे बढ़। और हम्म। रेकी, रेकी में ग्रैंड मास्टर भी हूँ, दुर्गा रेकी का। तो अच्छा। वो भी मैंने किया हुआ, हीलिंग करता था। पर ऐसा और एक चीज है नेगेटिविटी में जो मुझे फील होती है मेरे अंदर, मेरे को गुस्सा आ जाता है। मतलब गुस्सा आना, जैसे आपने वो अभी जो आपको क्या फील हो रहा है? अभी तो जब आप गायत्री मंत्र कर रहे थे तब क्या फील हो रहा था? गायत्री मंत्र फील कर रहा हूँ, तो अभी वैसे मतलब कोई न्यूट्रल है, अभी कुछ फील नहीं हो रहा। बट पता नहीं, अभी मैं दीवार पे देख रहा हूँ तो मेरे को ऐसा ब्लू ब्लू कलर का डॉट दिख रहा है, कंटिन्यूअस दिख रहा है, वो पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। पेन कहाँ हुआ शरीर में आपके? हो सकता है शायद। पेन कहाँ हुआ अभी आपको शरीर में? पेन नहीं हुआ मेरे को। ठीक है, हल्का लगा ना पहले से? हाँ, पहले से हल्का है, मतलब हल्का फील हुआ है गायत्री अभी के मंत्र तौर जाप। पे अभी के तौर पे मैं अभी आपको यही गाइड करूंगा, विष्णु मंत्र करो ज्यादा से ज्यादा। घर में जितनी भी धागा तावीज यंत्र और जो काली माता की मूर्ति या तस्वीर जो भी आप बता रहे हो ना, वो सभी प्रोवाइड कर दो, क्योंकि काली माता की एनर्जी उस मूर्ति से कनेक्टेड नहीं है। समझ रहे हो? ओके। अगर आप हाँ मूर्ति हाँ। हटा भी दोगे तो ऐसा नहीं है वो चली जाएंगी। ओके। समझ रहे हो? भाई इस चीज एक्चुअली को मन में प्रॉब्लम मत क्या हुई रखना। ना, प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर में मेरी वाइफ भी माता की बहुत बड़ी भक्त है, और फादर तो वैसे भी वो हनुमान जी के बहुत बड़े भगत हैं। तो हम्म। रिटायरमेंट के बाद वो डेली 21 हनुमान चालीसा पढ़ना, पूजा पाठ करना 2 2 घंटे। अब उस मंदिर में क्या है कि कई सालों से कई ऐसी चीजें जो वो लोग पूज रहे हैं। और मैं क्या हूँ, मैं घर में टेम्परेरी हूँ एक्चुअली। मैं आपको ये बताऊं, मैं आता हूँ ठीक फिर है। मैं चला जाता हूँ बाहर। तो ये लोग ज्यादा पूछते हैं, और उनकी मालाएं, उनकी कई सारी चीजें हैं जो मैं अगर हाथ लगा लूं, मेरे फादर वैसे ही आर्म फोर्सेस में थे, तो भाई मुझे थोड़े वही स्ट्रिक्ट। आपकी घर में मेरे को इतनी सारी चीजें दिख रही है ना। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके घर में बहुत सारी चीजें रहेंगी ना, मैं डायरेक्ट आपको देख के सोर्स मंत्रा दे दूंगा कि आपकी जो सोर्स है ना वो उस देवी देवता से कनेक्टेड है। समझ रहे हो? उससे हाँ प्रोग्रेस जी। बहुत फास्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है सोर्स मंत्रा से ही प्रोग्रेस फास्ट हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं।
किसी भी हाँ, देवी हाँ। देवता के एक ही मंत्र करते चले जाओगे, प्रोग्रेस उसमें भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। राइट, राइट। पर सोर्स मंत्रा से ये होता है कि डायरेक्ट जिस देवी देवता से आप कनेक्टेड हो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन घर के अंदर आपकी इतनी सारी एनर्जीज है ना, मैं देख ही नहीं पा रहा, इतनी सारी हनुमान जी अड़े हुए, दुर्गा माता अड़ी हुई है, आपके घर में शिव जी से भी रिलेटेड एनर्जी मेरे को दिख रही है, हाँ, इतनी सारी मालाएं हैं, उसके बाद आपके घर में कुछ तो पाताल की भी एनर्जी है, बहुत सारी चीजें आपने रखी हुई हैं आपके घर में। अगर घर में, अब मैं क्या बताऊं, आप ये समझो एक्चुअली उस ये चीज जो को, आप समझ बोल रहे रहे हो हो ना। मैं 101% रेजोनेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज मैं पूछ चुका हूँ, तो ये चीज आप जो सही बोल रहे हो एकदम, मतलब काफी सारा है। कई लोगों को मैंने इतनी सारी दिखाया, वो तो देख ही एनर्जीज नहीं पा मिक्स रहे थे करे वो। हुए हो ना, मैं वही बता रहा हूँ, इतनी सारी एनर्जीज है ना। अभी आप जो गायत्री मंत्र अगर कर रहे होते ना, अभी तक आपकी सोर्स क्लियर हो चुकी होती, अगर घर में कुछ नहीं होता तो। एक्चुअली मेरे मुझे इतना ही फादर बोलो, करते हैं गायत्री मंत्र का, तो उनको माता दिखी भी है, गायत्री माँ। तो घर की चीजें ही आपको कुछ भी दिख सकती हैं भाई। आप अच्छा, अच्छा। समझो, घर की चीजें ही दिखाती रहेंगी घूम घूम के, कभी दुर्गा माता, कभी काली माता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और ये भाई जी काली मेरे माता से। भी आपको पास्ट लाइफ से नहीं मिली हुई, आप किसी मंदिर में पहले जाते थे ना, वहां से प्रसन्न ओके। होके आई है साथ में, ये भी मैं आपको हाँ, बता देता हूँ। तो बैंगलोर में होंगी शायद, मैं बैंगलोर में काफी जाता था उनके उन मंदिर। चीजों को छोड़ दो भाई, उन चीजों हाँ, पे जब हाँ। तक जाते रहोगे ना, सिद्धि शक्ति काली माता, अब काली माता आपके साथ है, आपकी प्रॉब्लम कितनी सोल्व हुई, बात वो है ना, सोल्व कितनी हो रही है चीजें। ये है माँ का। ये तो मैं बोलूंगा कि माँ कई जगह एक्सीडेंटल होते हुए, मतलब मुझे फील हुआ है कि माँ साथ में थी हमेशा, जो मतलब। पर मुझे देखिए स्पिरिचुअल ग्रोथ जो मुझे नहीं मिली हम्म। एक्चुअली। आंख बंद करता हूँ तो पूरा पर्पल दिखाई देता है मुझे, धुंधली धुंधली दृश्य दिखते हैं, मतलब धुंधला दिखता है, मतलब पूरा हम्म। लगता है, और आंखें दिखती हैं। मुझे वही चीज पूछनी है कि मतलब वो पूर्ण रूप से नहीं देख पा रहा हूँ मैं, मतलब कई बार बहुत बार हुआ मेरे साथ कि अभी भी आंख बंद कर रहा हूँ तो पूरा ब्लू, और वो आंख दिखती है मेरे को मेडिटेशन में। उससे देखना आगे मैं छोड़ बढ़ दो ही नहीं भाई, पा रहा हूँ। देखना छोड़ दो, बढ़ जाओगे आगे, जब तक मतलब आंख देखने पे बंद करता हूँ फोकस। तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, मैं सोचता भी नहीं हूँ उसके बारे में। घर खाली करो, दिखना साफ हो जाएगा। ओके। जो चीजें इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस मैंने बताया ना आपको, सिंप्लीफाई कर लो उन चीजों को, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को निकाल दोगे ना, अब आप खुद एनर्जी में भी कनेक्टेड हो, एनर्जी से जुड़े भी हुए हो, जैसा कि हम्म। आपने बताया रेकी कर रहे हो या जो भी कर रहे हो आप, एक्स वाई जी। हाँ, हाँ। आप खुद बताओ, एक एनर्जी अच्छी है या घर में मल्टीपल एनर्जीज जो डिस्टर्बिंग हो एक दूसरे के लिए, वो ज्यादा अच्छी है। एक ही है एक्चुअली, एक ही होनी चाहिए, हाँ, जिसे आप कॉन्स्टेंटली, हाँ, कोई भी चीज मिक्स रहेगी तो वो तो ऑब्वियसली डिसरप्शन पैदा करेगी करेगी। सिंपल भाई, अमावस्या भी निकाल रहे हो, पितरों से रिलेटेड, आपके पितृ भी, पितरों पे काम करो। घर से जितने भी धागा तावीज यंत्र रखे हैं ना, जो रुद्राक्षी मालाएं रखी है, या तो उनके प्रॉपर रिचुअल्स फॉलो करो, निकालो मत, उनके भाई प्रॉपर रिचुअल्स फॉलो करो। घर यहाँ पुणे में तो हमने एक भी फोटो नहीं रख, मेरे को एक्चुअली आइडिया है इन सब चीजों के बारे में, तो मैंने फोटो वोटो कभी पितरों की घर पे लगाई नहीं है। पर हाँ, वो अगर प्रॉब्लम है क्या, मतलब मेरे पितरों साइड से अगर आप कुछ बता सकते हो तो। भाई चेकिंग नहीं करनी यहाँ पे, मैं चेकिंग नहीं कर सकता ना, मेरे को भी नहीं दिखता एक्चुअली ना, मैं सच बताऊं, हाँ, मुझे भी कुछ हाँ। दिखता नहीं है। नहीं, नहीं, थर्ड आपने आई पितरों मेरी के भी साइड में बंद है। बोला ना एक्चुअली, इसीलिए मैंने पूछा, और कुछ नहीं एक्चुअली। चेकिंग से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जो आपका सॉल्यूशन था ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस को फॉलो करो। घर में जो जितनों को भी घुटने में दर्द हो रहा है, किसी किसी को रात को दिक्कत होती है, अगर कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, उनको भी कभी पूछना, मूलाधार से रिलेटेड उनको भी समस्या रहती होगी, उनको भी डर लगता होगा, या गुस्सा अचानक से आता होगा, या अमावस पूर्णिमा के टाइम पे घर में सबकी बैंड बजती होगी। हाँ, ये अमावस्या तो। पूर्णिमा के टाइम पे 100% बैंड बजती है आपके घरों में, लड़ाई झगड़े होते होंगे हर तीज त्योहार पे। ये सारी सिम्टम्स नेगेटिविटी और पितृदोषा के ही होते हैं भाई। ओके, अब मैं ओके। चेक नहीं कर रहा, मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ आपको, अब आप खुद देख लेना, अगर ये सारी चीजें हो तो आप समझ जाना। नहीं, नहीं, है वो सब चीजें हैं, वो तो मैं आई अग्री। तो आपको जो सॉल्यूशन था वो मैंने पहले ही बता दिया, बट इसका एक ही जिसमें सोल्यूशन है क्या, कि मतलब घर से ताबीज ये सब निकालो, मतलब जो भी है। नहीं भाई, या तो 100%, मैं निकालने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग रिचुअल्स फॉलो नहीं कर रहे, उसके 100% जो जो रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो करो, घर से निकालने की जरूरत ही नहीं है। और अगर नहीं ओके। कर सकते तो फिर उनको डेली हवन करो, ये सब लोगों के लिए बता रहा हूँ। अब आप घर पे, आप मंदिर गए, किसी भी देवी देवता को बोला कि तस्वीर के रूप में आप हमारे घर में चलो, घर में उनको विराजमान कर दिया, आप लेके आए हो ना उन्हें, वो तो खुद से नहीं आए, जो भी हम्म। सिद्धि शक्ति आई है, देवी देवता है, आप लेके आए हो ना, या तो उनको फिर टाइम पे खाना दो, टाइम पे, वो किस टाइप का खाना चाहिए उनको, तामसिक चाहिए, राजसिक चाहिए या सात्विक चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, खीर पूड़ी चाहिए या नॉन वेज चाहिए, आप उन्हें लेके आए हो, या तो उनसे पूछो
या आपको पता होना चाहिए इनकी ये खुराक है। अगर आप नहीं दोगे तो भूखा इंसान तो आपको मारेगा ही ना, कि पहले एक तो तू लेके आया मुझे, अब तू मेरे को फॉलो भी नहीं कर रहा, मेरी चीजें मेरे को खाने को नहीं दे रहा। अब खाना नहीं दोगे या तो वो घर में तांडव करेगा, या जब आप जाप करोगे वो तो चोरी करेगा ना, उसको तो अपना पेट भरना है। राइट राइट। अगर आप सब कनेक्ट कर पा रहे हो तो। नहीं सही है। एनर्जी, जाप से एनर्जी हमें कितनी मिल रही है वो डिपेंड करता है। एंड मंत्र जाप ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ाने से मतलब नहीं है। पहले ये देखो हमारी एनर्जी लीक कहाँ हो रही है। आपके और आपके इष्ट के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए भाई, धागा तावीज वगैरह। अगर कुछ रख रहे हो फायदे के लिए तो उसके रिचुअल्स फॉलो करो। इस बात सभी लोगों के लिए है, ठीक है। ठीक है भाई, अगर आपको इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस मैंने बता ही दिया, अगर आप फॉलो कर सकते हो तो भाई उसको मैसेज कर देना, ठीक है। किसको, गौरव को? हाँ, गर्व भाई को ना। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट कौन है भाई? प्रियंका। जय श्री राम। जय श्री राम बहन, बताओ। भैया मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करा था, लेकिन जब आपने बोला कि वो करने के लिए, तब मैंने मंत्र का जाप किया तो मेरा सर थोड़ा भारी हो रहा है, मेरी थोड़ी हार्ट बीट्स फास्ट हो रही थी। और साथ ही मैं मतलब काफी टाइम मतलब हो गए मैं मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं पिछले 2 साल से लगभग काफी मंत्र जाप कर रही हूँ, साधना भी कर रही हूँ, लेकिन उसका भी कोई खास अनुभव नहीं हो रहा है। और थोड़ी शायद नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है, तो ऐसा कुछ बहुत स्टक फील हो रहा है। मतलब स्पिरिचुअल में तो हो ही रहा है, बट पर्सनल लाइफ में मतलब करियर वाइज भी नहीं हो पा रहा है। आपके तो पूरी फैमिली में प्रॉब्लम है ना, हर फैमिली मेंबर को कुछ ना कुछ इशू है ना। हर फैमिली मेंबर को मतलब वैसे तो नहीं है, बट थोड़ा परेशान रहते हैं। मतलब देखो, आप जाप ध्यान करते हो इसलिए आप ज्यादा परेशान हो, वो जाप ध्यान नहीं करते इसलिए वो उन पे कम इफेक्ट है। इफेक्ट तो है ना पूरी फैमिली मेंबर्स पे। पूरी फैमिली पे। देखो, सब लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कुछ बोल रहा हूँ ना उसको सोच समझ के कि हमारी पूरी फैमिली का पूरा एनालाइज कर लिया करो कि हाँ ये है, फिर वो चीज बताया करो कि हाँ भैया ये है। थोड़ा टाइम लिया करो, सोचा करो थोड़ा सा, ठीक है। अभी जो बाकी आपसे पहले जितने भी लोग थे जिनसे मैंने बात की, उनसे सिम्टम्स मैच हो रहे हैं ना आपके कहीं ना कहीं। जी। अभी आप किन देवताओं की पूजा कर रहे हो, किस भगवान की पूजा कर रहे हो? बालाजी, हनुमान जी। गुरु भी बनाए हुए ना आपने? गुरु नहीं बनाया हुआ, लेकिन मैं हनुमान जी को गुरु मानती हूँ। मतलब वैसे मानती हूँ, बट ऐसा कोई शेर वाले गुरु जी नहीं बनाए हुए। यूट्यूब पे किसको फॉलो करते हो? दीपक भैया को, गुरु जी को। तो वो गुरु के स्थान पे दिख रहे हैं, मैंने इसीलिए पूछा ना, वो गुरु के स्थान पे दिख रहे हैं। अच्छा, मैं वैसे नहीं करती, मतलब बनाया नहीं है मैंने जी। एक चीज और बताता हूँ, जैसे अगर मैं ओशो को फॉलो करूंगा ना यूट्यूब के ऊपर, या किसी भी उनकी वीडियोस देखूंगा, उन्हीं के लिए रिगार्डिंग कुछ भी अगर मैं वीडियो देखूंगा या कुछ भी करूंगा, वो गुरु के स्थान पे दिखेंगे। हम जिसकी बात मान रहे हैं, हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, गुरु क्या होता है? जिसकी गुरु वाणी को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। उनके बताए हुए साधनाएं भी की आपने, उनके बताए हुए मंत्र जाप भी करते हो, तो वही तो दिखेंगे, ऑब्वियसली बात है ना। जकड़ा रहता है सर, अचानक से गुस्सा आ जाना, इरिटेटेड फील करना। हाँ, ये ऐसा रहता है जी। गायत्री मंत्र अभी किया जब आपने, क्या फील किया? मेरा सर पहले थोड़ा नॉर्मल था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है, मेरी थोड़ी सांस फूल रही है, मतलब चेस्ट पे थोड़ा ऐसा फील हो रहा है। ओम हम हनुमते नमः का जाप करो भी आप, है ना, फिर मेरे को बताना, ठीक है। जी ठीक, ओके। घर से सब कुछ निकाल सकते हो? घर में वैसे इतना ज्यादा तो आपके कुछ है भी नहीं, मतलब मंदिर ही है, नॉर्मल सा है, समझ वैसा है। पर उनके अंदर जो रुद्राक्ष की माला और आसन और जाप से रिलेटेड जो चीजें है ना, जी अभी जैसा आप जब जाप कर रहे हो ना, हाँ, रुद्राक्ष की जो माला है, रुद्राक्ष इतना प्योर होता है। रुद्राक्ष की जो माला होती है ना, उसके भी रिचुअल्स होते हैं कि टाइम टू टाइम उनको घी में डिप करके रखना है, फिर शुगर लगानी है, मतलब उसके नियम होते हैं। अगर आप पुराण पढ़ोगे ना, हर रुद्राक्ष के एक नियम होते हैं। अगर आप नियम फॉलो नहीं करोगे ना, उसी के अंदर सिद्धि शक्तियां स्थान ले लेती है। इसीलिए माला का इतना इंपॉर्टेंस होता है। इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि कहीं भी गलत जगह जाओ ना, रुद्राक्ष को धारण कर लो, क्योंकि उसके अंदर जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। अभी जो आपने साधनाएं वगैरह करी है ना, उससे शरीर में जाप तो है, पर अब आप समझ जाओगे। अभी आंख बंद करके अभी ओम हम हनुमते नमः का जाप करो, ठीक है। ऐसे प्रे करके कि जो भी मेरी सोर्स है वहां जाप जाए नेगेटिविटी की, ठीक है। फिर मेरे को फील बताना क्या हुआ, ठीक है। ओके, ठीक है। अनुभव भाई बताओ। हेलो।
जी भाई। जय श्री राम भैया। जय श्री राम भाई। मैं यूपी बुलंदशहर से हूँ और मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहता हूँ फॉर मेन तो। एक्चुअली मैं सिंगल हूँ तो मैं सिर्फ भक्ति ही करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। सिंगल का क्या मतलब भाई? मतलब आई लॉस्ट माय मॉम एंड डैड बोथ, सो दैट्स व्हाई। ओके 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 ओके। और अभी गायत्री मंत्र जाप करते टाइम एक तो उबासियां फील हुई और दूसरा शोल्डर पेन हो रहे थे थोड़े थोड़े। शोल्डर पेन और जो उबासियां होती है ना, भोगी शक्ति या फिर भोगी पितर कराते हैं, ठीक है। अभी आपके ऊपर, अभी आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए जुड़े हुए हो ना? जी। घर से सामान तो आपका मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, या कुछ है सामान? नहीं ऐसा कुछ नहीं है घर पे तो। ठीक है भाई, आप अभी गायत्री मंत्र का ही जाप करो ना, ठीक है, उसी से प्रोग्रेस हो जाएगी आपकी। अभी के तौर पे गायत्री मंत्र का ही जाप करते रहना, दुआ करना जो भी मेरी सोर्स है उस पे जाप जाए, ठीक है। ठीक है। भगवान आपके माँ बाप को भाई उच्च से उच्च योनि प्रदान करे, ठीक है। ऐसा कुछ और कोई समस्या शरीर के अंदर, चेस्ट के अंदर? बाकी चेस्ट में तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ पेट में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। गायत्री मंत्र का जाप करो भाई, फिर बताना मेरे को लास्ट में, ठीक है। अभी उसी का जाप बढ़ा दो, ऐसा ऐसा ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा जाप करो, ठीक है। ठीक है। ठीक है, बाकी और कोई समस्या मेरे को दिख नहीं अभी। जो समस्याएं हैं वो इसी मंत्र के जाप से ठीक हो जाएगी। बाकी घर भाई को मैसेज कर देना अगर पर्सनल गाइडेंस चाहते हो, ठीक है। ठीक है। किसको फॉलो करते हो भाई आप? मैं गुरु बनाए हुए है ना आपने? आपने भी गुरु बनाया हुआ है? यस। गुरु की सिद्धियां भी दिखती है ना आपको सपने में? पहले दिखती थी लेकिन जब से फादर गए जब से नहीं दिखती। गुरु तो बनाया हुआ है ना आपने? हाँ गुरु बनाया। उनसे रिलेटेड कोई सामान है? नहीं अब नहीं है, सब निकाल दिए। 15 ठीक है, गायत्री मंत्र का जाप करो भाई, मेरे को लास्ट में बताना, ठीक है। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है भाई? जिन जिन से बात कर ली ना वो हैंड रेज हटा लेना ना अपना। मनाली, मनाली भाई जल्दी आ जाओ। मनाली के अलावा और कौन है भाई? रुचि बहन, सब लोग अपने अपने, अगर आप वीडियो कैमरा ऑन कर लोगे ना तो मेरे को दिख जाओगे सारे। जितना ज्यादा आप दिख जाओगे ना तो उतनी आपके लिए अच्छा होगा, समझ रहे हो? सब लोग अपने कैमराज ऑन कर लो। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। जय श्री राम बहन, बताओ आप क्या मदद कर सकते हैं आपकी? भैया ये कि जैसे कभी रात, अभी कुछ टाइम से ऐसे हो रहा कि मैं सारी रात तो सो नहीं पाती हूँ। फिर जैसे कि सुबह 4 या 3 बज जाते हैं, मैं सोचती हूँ पूजा, मतलब थोड़ी बहुत पूजा पाठ करके, और फिर मैं 7 बजे सो जाती हूँ, 9 बजे उठती हूँ। ऐसी रूटीन हो रखी है। और कभी कभी तो ये नेगेटिविटी भी थोड़ी परेशान करने लगती है, और कुछ साधना भी करती हूँ। पापा के साइड की फैमिली में एडिक्शन किसको है? फैमिली में एडिक्शन किसको है आपकी में? पापा के साइड क्यों? आपकी फैमिली में एडिक्शन किसको है? कोई नशे करता हो, कोई दारू पीता हो, शराब पीता हो, या कुछ भी पापा की साइड की फैमिली में? हमारे चाचा जी करते थे जो अब एक्सपायर हो चुके हैं। फैमिली में कोई फीमेल की डेथ हुई है, जैसे सडन डेथ जिसको बोलते हैं अकाल मृत्यु टाइप में? नहीं, अभी 2017 में मेरे पापा की हुई थी, और अभी कोई फीमेल की डेथ मुझे इतना याद नहीं है, अभी तो नहीं हुई शायद। आपको जो आपसे पहले जितने लोगों से बात हुई है, जैसे रात को अचानक से उठ जाना, प्यास लगना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, इस टाइप की प्रॉब्लम आपको हुई है? ये सारे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं आपसे? मतलब ऐसी परेशानियां तो आती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सॉल्व भी हो जाती हैं। किसका जाप लेकिन करते हो बस आप? मैं हनुमान जी का भी जाप करती हूँ, ठाकुर जी का भी करती हूँ। घर में सामान है ना अभी आपके? घर में सामान रखा है ना अभी आपके?
हाँ मतलब ठाकुर जी तो अब उनकी पूजा करती हूँ तो रखे हैं, क्योंकि वो मैं नहीं लाई थी, काफी टाइम से रखे हैं, तो कैसे घर से तो बहन जो घर वाले। मैं आपकी मदद तभी कर पाऊंगा, क्योंकि अभी जो आप साधनाएं वगैरह बता रहे हो ना, मेरे को तो आपके शरीर में मेरे को अभी इसी टाइम कोई जाप नहीं दिख रहा। पर भैया साधना वगैरह तो काफी चीजें पता ही नहीं चलता कहाँ जाती है। वही तो मैं बता रहा हूँ, वो ठाकुर जी को तुम अच्छे से खाना नहीं खिलाते ना, इसलिए वो साधनाएं खा रहे हैं। नहीं, प्रसाद तो डेली लगाती हूँ, स्नान भी कराती हूँ, सुलाती भी हूँ उनको। बहन मैं वही बता रहा हूँ, अगर आपको गाइडेंस चाहिए या जो भी चाहिए, मैं ठाकुर जी के बारे में कुछ बोल नहीं सकता ना, कंट्रोवर्सी हो जाती है, समझ हाँ हाँ हाँ, वो नहीं? मतलब वो मैं नहीं लाई थी, क्योंकि वो घर में बहुत बहुत टाइम से है। लोग कहेंगे कि मैं वो हो गया एंटी हिंदू। अगर आप, हाँ हाँ वो आप सही बोल रहे हो ऐसे, समझ रहे हो? लेकिन वो मतलब आप वो खुद घर से बताओ, बहुत टाइम से है। आप खुद बताओ, आपने जेन्युइनली कितनी साधनाएं करी है? शिव जी का भी मंत्र जाप आपने किया है, विष्णु जी का भी किया है, हनुमान जी का भी किया होगा आपने, दुर्गा माता के नवरात्रों में भी पूजा करते हो आप, ये सारी चीजें की है ना आपने? हाँ मतलब फील वो कितना जैसे हुआ? जैसे, क्योंकि मुझे बच्चा दिखता निगेटिव है सपने में? हाँ कभी कभी दिखता है। डराता है? हाँ कभी मतलब ऐसे कभी कभी दिख जाता है, तो मैं समझ नहीं पाती कि क्यों दिख रहा है, क्यों कैसे। देखा पूजा दीदी, सारे लोग कभी समझ रहे हो मैं क्यों बोलता हूँ कि सबसे पहले घर खाली कर दो, घर में जो भी धागा तावी सामान है, मैं क्यों बोलता हूँ? समझ पा रहे हो अब कि मैं क्यों बोलता हूँ? कितनी इतने टाइम से साधनाएं कर रहे हो, फिर भी शरीर में जाप नहीं लगता, पुण्य नहीं मिल पा रहा, या उसको अभी भी वही उसी लेवल पे हो जहां से स्टार्ट किया था। लेकिन भैया एक बात, हाँ हाँ, बोलो बोलो। वो सारा मतलब पहले के अंदर आ जाएगा, पर निगेटिविटी नहीं आती थी, जब से ये निगेटिविटी शरीर पे आने लगी तब से प्रॉब्लम कुछ ज्यादा हो गई। हाजिरी आती है आपको? हम्म, अभी जाप कर रहे थे जब हाजिरी, कुछ ऐसा फील हुआ या हल्का लगा, क्या लगा? मतलब मैं गायत्री मंत्र का तो जाप कर ही नहीं पा रही थी, मतलब करने की कोशिश कर रही थी, कर नहीं पा रही थी, लेकिन सर ना ऐसे घूम रहा था। अभी क्या फील हो रहा है मेरे को देख के आपको? अभी तो अच्छा फील हो रहा है। अभी देखो, अभी क्या फील हुआ? ठीक है। अभी कैसा लग रहा है? अभी तो सही लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, बस ये मतलब ऐसी ही दिक्कत होती रहती है मुझे बीच बीच में, मतलब पता अब चला इतनी ज्यादा। दीदी? म्यूट हो आप, म्यूट पे हो। मैंने कहा जीन किसके ऊपर? भाई मेरे को क्यों डरा रहा है भाई? शांत करा दो इसको, यहाँ सवारी मत लेकर, शांत हो जाओ। बाहर के लोग बैठे कोई हैं। बात नहीं, कोई बात नहीं। बताओगे ठीक, चिंता मत करो, सब चीज हटा देना और हो जाओ। पढ़ाई भी ऐसे रुक के बैठी नहीं हो पाती ढंग से। अभी कुछ हल्का लगा? हाँ अभी तो थोड़ा सही लग रहा है, और कभी कभी अभी बताओ, अभी अभी में जब से आपके ऊपर लास्ट बार ऐसा हुआ था, अभी में बताओ, अभी कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है। हल्का लगा कि शरीर से कुछ बाहर उतर गया हो? हाँ वैसे तो लग, हाँ अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी कभी ना मेरे अंदर से मेरे जो पापा खत्म हुए थे ना, उनका नाम बार बार में कोई लेता है। उनकी तो मुक्ति हो चुकी बहन। अच्छा, पता नहीं कौन लेता है बार बार। ये जो पूजा दीदी बैठी ना, इनसे पूछो, ये बताएंगे कौन लेता है। वही जो अभी आया था। अच्छा वही अभी वही अभी ये इनसे सब पूछो करता आपके है। पापा कहाँ हैं, ये बता देंगे आपके पापा कहाँ हैं। मतलब उनकी मुक्ति हो गई है, फिर उनके रूप में कभी कभी किसी को ऐसे मतलब दिख भी जाता है कि मुक्ति कोई। हुई नहीं है, अभी हुई है उनकी, अभी अभी हुई है जस्ट।
ठीक है बहन, आप है ना गायत्री मंत्र का जाप करना। अगर दोबारा ऐसा कुछ सिम्टम आए ना तो मेरे को बीच में रोक के बताना, ठीक है? ओके। ठीक है, भगवान भला करे आपका। अभी हल्का लग रहा है ना? हाँ हाँ, अभी तो सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। मुझे देख के घबराहट किस किस को हो रही है? भैया मुझे हो रही है। और किसको? नहीं आदित्य को। और किसी को? नहीं भैया मुझे थोड़ा अलग सा लग रहा है। ठीक है, और किसी को? मुझे थोड़ा अलग अलग सा लग रहा है भैया। कौन बोला ये? ध्रुव? मैं हाँ। ठीक है, जिन जिन से बात कर ली वो हैंड रेज हटा लेना अपना, और बाकी सब लोग हैंड रेज कर लो ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोगों से बात नहीं हुई है। बाकी सारे लोग हैंड रेज कर लो, मेरी टीम के मेंबर्स छोड़ के। हाँ बहन प्रियंका बताओ आप। मेरे को थोड़ी घबराहट सी हो रही है और मेरा सर बहुत ज्यादा भारी हो रहा है। मतलब पहले नहीं हो रहा था, अभी बहुत ज्यादा भारी सा हो रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चुभ रहा है साइड में और सर बहुत हो रहा है। अभी अभी सारे हाजिरी वाले हो क्या? भैया मेरा क्या ध्यान लगता नहीं है, ध्यान लग नहीं रहा मेरा, ध्यान लग नहीं रहा मेरा, मतलब ध्यान भटकता, हाँ भटकता बहुत। जब आप मेरे साथ तो नहीं हो रहा था ना? तब तो नहीं हो रहा था ना? हाँ, एक चीज बता रहा हूँ, जिस चीज को हाजिरी वाली समस्या हो रही है, जिन लोगों को दिक्कत हो रही है ना, वो पर्सनली स्पिरिचुअल राहुल करके जो आईडी है ना इंस्टाग्राम पे घर बाइक मिल जाएगी, मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसमें मेरे को टेक्स्ट अभी बहन अभी कैसा लग रहा है? अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, सर भारी हो रहा है। सर भारी हो रहा है। सर भारी और किसको दिक्कत है? फैमिली में मेरे अलावा नेगेटिविटी की प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी को थोड़ा बहुत गलत सपने निशान पड़ जाते हैं, ऐसे दादी को भी होते हैं। बट वैसे कुछ मतलब नेगेटिविटी वाली थोड़े बहुत हेल्थ छोटे मोटे हैं। पितरों की फोटो पे हार चढ़ा रखा है ना? पितरों की फोटो पे हाथ कौन से घर में पितरों की फोटो है? गांव वाले घर में? गांव वाले घर पे है बट है, एक फोटो है मेरे बाबा की है, नेगेटिविटी की वजह से शायद उनकी फोटो है और तो नहीं। अभी कैसा लग रहा है? थोड़ा हल्का लग रहा है पहले से। और बताओ बहन, आपकी फैमिली में और क्या क्या दिक्कत? पापा की फैमिली में एडिक्शन किस किस को है? किसी को भी नहीं। पापा की दिक्कत, सांस की दिक्कत भी नहीं है किसी को। भाई मैं पहले इनसे बात कर लेता हूँ, फिर आपका नंबर आएगा, ठीक है? घर से जितना भी सामान है ना, धागा तावीज यंत्र अलग अलग चीजें प्रोवाइड कर देना, ठीक है? उसके बाद मैं बताता हूँ। अभी के तौर पे विष्णु जी का मंत्र करो, ठीक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। भैया एक और चीज मतलब मैं करियर में बहुत ज्यादा स्टक फील कर रही हूँ। मतलब पिछले 5 साल हो गए। बहन मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया, सारी जो प्रॉब्लम्स है ना उनका डायरेक्ट सोल्यूशन दे दिया मैंने आपको। अच्छा, अभी जैसा अभी आप तुरंत मेरे साथ लाइव में आए थे, उसके बाद में और अभी में जब आप मेरे से बात करो कितना हल्का लग रहा है? मतलब थोड़ा हल्का है बट अभी भी सर मेरा थोड़ा हो रहा है भारी। मतलब पहले से कम है। मुझे तो बहुत लग रहा है, मुझे हल्कापन लग रहा है। जिसका नंबर आए ना वही बोलो, बार बार खोल के मत बोलना, ठीक है? जिसका नंबर आ चुका हो ना वो बार बार मत बोलना मेरे को। जब मैं पूछना होगा मैं खुद पूछ लूंगा, ठीक है बहन? अभी आप विष्णु जी का मंत्र ट्राई करो, फिर मेरे को बताना, ठीक है? अच्छा भैया अभी आपने हनुमान जी का बोला था, अभी विष्णु जी का करूँ या? मैंने विष्णु जी का ही बोला आपको। नहीं, इससे पहले मेरी आपसे बात हुई थी तब, मतलब अभी थोड़ी देर 5 मिनट पहले। अभी विष्णु जी का करती हूँ, ठीक है? उसकी वो सोल हो चुकी है ना जो चीज। अभी विष्णु जी का मंत्र करो आप, ठीक है? हाँ अब आदित्य भाई बताओ। बस वही 2 सेकंड के लिए हार्ट बीट तेज हुई थी, वैसे नॉर्मल। अभी कैसा फील कर रहे हो? अभी हल्का है। पूरी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है ना आपके? तो
सबको ही कुछ नहीं, ना कुछ इश्यू है ना। मम्मी के बस घुटने में दर्द वगैरह। पितरों से रिलेटेड अमावस्या बंद कर दो, भोग चढ़ाना बंद कर दो, घर को खाली कर लो, विष्णु जी का मंत्र करो, ठीक है। और भैया एक चीज पूछनी थी, मतलब जैसे मेरे पास हनुमान जी हैं इस पे धातु के, मतलब हैवी, क्या मतलब क्या क्या हनुमान जी हैं इस पे धातु के। हनुमान क्या जी? अगर आप कहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्या हनुमान जी? हनुमान जी की मतलब वो प्रतिमा है इस पे धातु की। भाई मुझे मत दिखाओ, मैंने तो देख के मैं आपको नहीं, बता दिया ना, समझ मतलब गए। मैं उसको हटा नहीं पाऊंगा ना, या आप भाई मुझे मैं उसका आपकी कुछ बता मदद नहीं दो, कर पाऊंगा। उसका कुछ सॉल्यूशन बता दो आप। डेली हवन, किस चीज से? डेली हवन भाई, विष्णु जी का मंत्र का डेली हवन करना और जाप करते रहो। पहले हवन करना, फिर जाप करते रहो। जो घर से धागा ताबीज यंत्र मूर्ति नहीं निकाल सकता वो डेली हवन करो। पर डेली हवन करने से क्या उस लेवल की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो जाएगी? नहीं। जिस काम को करने में 1 महीना लगना था वहां पे 10 महीने लगेंगे। बढ़ मैं नहीं जाएगा निकाल वो पाऊंगा, टाइम, बस ये चीज है। मतलब मैं निकाल नहीं पाऊंगा ना, मतलब आप जी से भाई फिर मैं मदद नहीं कर पाऊंगा ना। मैंने जो सॉल्यूशन थे आपको ऑलरेडी दे दिए, समझ पा रहे हो। बाकी जो आपको मलिन विचार आते हैं, रात को डरावने सपने आते हैं, सिर बंधा बंधा रहता है, जो ये बाकी सारी जो चीजें हैं ना आपकी, उनके लिए सॉल्यूशन मैंने आपको पहले ही बता। मतलब बीच में ऐसा हुआ था कि बीच में सब ठीक था, मतलब आगे पीछे का सब दिख रहा था, मतलब बीच में ठीक था। मैंने एक साधना करी थी, वो मैं पूरी नहीं कर पाया था किसी चीज की वजह से। तो उसके बाद से किस चीज की मतलब साधना करी थी? गुरु जी ने, दीपक गुरु जी ने एक वो साधना बताई थी उसके गुरु मंत्र की, वो करी, वो मैं पूरी नहीं कर पाया था। सपने में डराता है कोई? अब नहीं होता, पहले मतलब शुरू में होता था जब से गुरु जी नहीं थे, उसके बाद से नहीं होता। भाई साधना तो कंप्लीट, ठीक है, आप विष्णु मंत्र करो। मैं वही, फिर कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं उस चीज का। जो सॉल्यूशन था मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है भाई, आगे कौन और बताओ भाई, और नेक्स्ट।